एक बार की बात है, जापान में एक प्रसिद्ध जैन गुरु रहते थे, नान इन। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि दुनिया भर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नान इन से मिलने आए। वे जैन के बारे में जानना और जैन को समझना चाहते थे। अब बात यह थी कि प्रोफेसर विद्या में काफ़ी आगे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, किताबों का ज्ञान, सब कुछ था उनके पास। लेकिन साथ ही उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व भी था। गुरु ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की और तुरंत समझ गए प्रोफेसर के अंदर अपने ज्ञान को लेकर अहंकार भरा हुआ था। तो गुरु ने उन्हें चाय ऑफर की। उन्होंने धीरे धीरे कप में चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन उन्होंने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय अब कप से बाहर बह रही थी और मेज पर फैल रही थी। प्रोफेसर चौंक कर बोले, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? कप पहले से ही भर चुका है, इसमें और चाय नहीं समा सकता। गुरु मुस्कुराए और धीरे से बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ये कप भरा हुआ है, वैसे ही आपका मन पहले से ही अपने विचारों, धारणाओं और ज्ञान से भरा हुआ है। अगर आप ज़ेन समझना चाहते हैं तो पहले अपने मन का कप खाली करना होगा। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें ज़ेन या ध्यान को समझना है तो हमें पहले अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि ज़ेन हमेशा नया होता है, ध्यान नित्य नूतन होता है और हमारे विचार और धारणाएं हमेशा पुराने। जब तक हम अपने पुराने विचारों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम ज़ेन को नहीं समझ सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर ने इन बातों को इतनी आसानी से मान ली होंगी? बिल्कुल नहीं। इन बातों ने तो उनके अहंकार को गहरी चोट दी होगी। सोचिए, उन्होंने 40 से 45 साल लगाए होंगे ज्ञान प्राप्त करने में, और अब एक दिन कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान आकर उन्हें कहता है कि आपका सब ज्ञान, सब विचार व्यर्थ है। जाहिर है ये बातें उन्हें कड़वी लगी होंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि सत्य शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है, और झूठ शुरू में मीठा लगता है, लेकिन उसका फल कड़वा होता है। इसलिए भले ही आज ये बातें उन्हें कड़वी लगी होंगी, लेकिन वे इन बातों पर अगर चिंतन और मनन करें तो धीरे धीरे सत्य उनके सामने प्रकट होने लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद।